अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। तमाम व्यूवर्स को हमारी मिडनाइट क्रिप्टो मार्केट अपडेट में बहुत बहुत खुश आमदीद। सो गाइस, इससे पहले कि हम मार्केट के एनालिसिस आपसे शेयर करें, मैं आपसे एक बहुत ही अहम खबर शेयर करना चाहता हूं कि इस वक्त तक जितने भी हमारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो ADA कॉइन में इन्वेस्ट कर चुके हैं, उन सब के लिए एक बड़ी ही ज़बरदस्त न्यूज़ है। यानी कि ADA इस वक्त एक ऐसी एक्सचेंज पे दोस्तों लिस्ट हो चुका है जो हमें बेनिफिट ज़रूर दे सकता है, क्योंकि ADA की पोजीशन कोई ऐसी शिबा इनू जैसी नहीं है जो हमें किसी भी एक्सचेंज पे लिस्ट होने के बावजूद भी हमें पंप ना दे। तो क्या सूरत हाल हो सकती है ADA की, इस पे ऊपर हम बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि BTC डोमिनेंस में एक रिकॉर्ड हद तक कमी हुई है। 39% पे BTC डोमिनेंस आ चुका है और मार्केट में दोस्तों कुछ खास पंप देखने को नहीं मिल सका आज के दिन, बल्कि BTC की जो सपोर्ट थी वो मज़ीद वीक हुई है। लेकिन सरमायाकारी में $4 बिलियन का इजाफा हुआ है, विच इज़ नॉट अ बैड साइन। यहाँ पर दोस्तों हम BTC की सबसे पहले बात करेंगे तो इसकी पूरे दिन में आज यानी कि 12 आवर में जो रेजिस्टेंस लेवल रहा वो था 19,830, 840 इसके दरमियान मार्केट इसकी रेजिस्ट करती रही और सपोर्ट लेवल 19,560 तक जा पहुंचा। तकरीबन $400 तक का क्रैश BTC में देखने को मिला। और इथीरियम की दोस्तों सूरत हाल भी कुछ ऐसी ही थी। इथीरियम ने लो लगा दिया 1512 का, $1512 का, और रिकवरी इस वक्त हम देख रहे हैं 1560 की, यानी कि तकरीबन टोटल $48 की इथीरियम इस वक्त रिकवरी पे है। यहाँ पर दोस्तों कैंडल चार्ट पे जाकर के हम इनकी जितनी भी डिस्कशन है वो फाइनल कर लेंगे। लेकिन यहाँ जो BNB की सूरत हाल है वो भी आज बहुत ज़्यादा समझ ले के पतली हो चुकी थी। 270 का BNB इस वक्त दोस्तों लो लगा कर आ रहा है। तो यहाँ पर जितने भी हमारे दोस्त हैं उन्होंने BNB अगर 278 पे बाय कर रखा है, उनका गैप सिर्फ $4 का है। सो गाइज, आपने BNB में अपना लॉस रिकवर करने के लिए, सिर्फ ये $4 का लॉस रिकवर करने के लिए आप BNB में 269 268 के दरमियान दूसरी एंट्री लेकर अपना ये तकरीबन इजीली लॉस पूरा कर सकते हैं। सो गाइज, यहाँ पर हम बात करेंगे ADA कॉइन के बारे में जो इस वक्त लिस्ट हो चुका है रोबिनहुड एक्सचेंज पे। सो गाइस, करीब ये कोई 4 घंटे पहले की न्यूज़ है, 4 या 3 घंटे के दरमियान की। कार्डेनो गेट लिस्टेड ऑन रोबिनहुड बट ADA बुल्स आर रनिंग आउट ऑफ द स्टीम रिस्किंग 40% ड्रॉप। सो गाइस, ये मार्केट की सूरत हाल है जो हमें इसका 40% का ड्रॉप देखने को मिल रहा है। और जैसे कि आप में से कई दोस्त जानते होंगे कि जो रोबिनहुड एक्सचेंज है वो US बेस्ड एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। वहाँ पर पेमेंट मेथड के तौर पे बहुत सी क्रिप्टो की करेंसीज को वहाँ पर लिस्ट किया जाता है, जैसे कि शिबा इनू को भी पिछले दिनों लिस्ट किया गया। लेकिन इसका दोस्तों जो पंप है वो ADA का कहाँ तक जा सकता है, ये मोस्टली हमेशा कंफ्यूजन मार्केट में क्रिएट करता है। तो यहाँ पर मुझे ऐसे लगता है दोस्तों कि जिस तरह मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हर मार्केट की एक ही सूरत हाल होती है और एक ही कोशिश होती है कि जैसे मार्केट पंप होने लगे किसी भी वजह से, किसी भी इवेंट से, तो उसके साथ खुद को जोड़ दिया जाए। जैसे कि मैं आपको एक्सी इन्फिनिटी, SLP और उसके बाद लूनेक, ये 3 कॉइन के बाद ये चौथी बड़ी न्यूज़ आ रही है हमारे पास ADA की। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये जो मर्ज होने जा रहा है इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन के अंदर बेहतरी आ सकती है। यहाँ पर इससे पहले कि आपके अंदर लालच क्रिएट हो, मैं अपने तमाम कम्युनिटी को एक बहुत अहम मैसेज देना चाहता हूँ कि आपके पोर्टफोलियो में इन दिनों जितने भी कॉइन्स मौजूद हैं, इट्स गारंटीड जो इस वक्त समा बन रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि जिन जिन कॉइन ने यहाँ पर अपनी न्यूज़ इशू कर दी है, मेरे सामने इस वक्त 4 कॉइन हैं। आज सितंबर की 2 में हम कन्वर्ट हो रहे हैं, तो और 2 दिन के अंदर अंदर 4 बड़े कॉइन ने अपने भी इवेंट्स यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, जैसे कि एक्सी इन्फिनिटी, लूना, ADA। मुझे ऐसे लगता है कि चंद दिनों तक, 15 दिन हमारे पास बाकी हैं, तो इन 15 दिनों में और भी बहुत से कॉइन यहाँ पर इसमें ऐड होने। तो गाइस, अगर बात की जाए कि क्या कार्डेनो ADA $2 को इन्हीं दिनों में टच कर सकता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कार्डेनो
अपने आप में $3 $2 के दरमियान वैसे भी एक लंबा अरसा ट्रेड होता रहा, और जो सबसे लंबा जो टेन्योर था कार्डेनो के मुसलसल ट्रेड होने का वो था दोस्तों 1.35 से लेके 1.75 तक। तो यहाँ पर इसका इतने बड़े लेवल को दोबारा से टच कर लेना कोई समझ ले इतना कोई पहाड़ नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉइन है। तो इसका रॉबिनहुड एक्सचेंज पे लिस्ट होना डेफिनेटली इसमें पंप लेकर आ सकता है, ऐसा मेरा मानना है। आप इससे मुकम्मल इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन हाँ एक चीज़ है, इसके साथ साथ मार्केट का स्टेबल रहना भी ज़रूरी होगा, क्योंकि मोस्टली कॉइन्स जो होते हैं वो अपनी पोजीशन को बेटर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जब BTC क्रैश लगाता है तो फिर उनकी जितनी भी स्ट्रगल होती है वो समझ लें कि पानी में मिल जाती है। सो गाइस चलते हैं दोबारा से मार्केट की तरफ। सो गाइस इसके बाद हम अगर डिफरेंट कॉइन को देखते हैं तो हम सोलाना के प्राइस में किसी किस्म का भी कोई चेंज नहीं देख रहे। इवन के डॉट ने आज हमारा दोस्तों जो टारगेट था वो कंप्लीट कर दिया है। 6.85 पे डॉट हमने आज फिर से बाय किया, और इस वक्त आप इसे 7.10 पे सेल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा इसमें कैपेसिटी नहीं होगी। और दोबारा से क्योंकि हमने यहाँ पर डॉट को पकड़ रखा है बिल्कुल नेक से, तो मेरी आप दोस्तों से रिक्वेस्ट होगी कि आपने दोबारा पोल्का डॉट को 6.85 पे बाय करके एग्जैक्टली 7.10 7.15 से एग्जिट ले लेना है। दूसरी जानिब एवेक्स का दोस्तों हमारा जो सिग्नल है वो स्टिल पेंडिंग है 17.90। अभी इसकी मार्केट उस हिसाब से क्रैश नहीं कर सकी, ओवरऑल मार्केट क्रैश ज़रूर की है। यूनिस्वैप की दोस्तों हमारी बाइंग आज थी 5.90 की, और एब्सोल्युटली आपने जो यूनी में से एग्जिट ली है वो तकरीबन 610 की आपको प्रोवाइड की गई थी, लेकिन इस वक्त मार्केट 620 पे है। दोबारा यूनिस्वैप में आपकी एंट्री का सिग्नल दोस्तों होना चाहिए 6.05। आप यूनिस्वैप में 6.05 की एंट्री लेकर 6.20 से एग्जिट कर सकते हैं। 15 से 20 सेंट की यहाँ पर इसकी भी ट्रेड रहेगी। फर्दर डिटेल में ETC यहाँ पर स्ट्रक है। LTC में अचानक से बड़े लंबे अरसे के बाद $2 का इजाफा हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों ऑटम की अगर हम बात करें तो ऑटम के सिग्नल आपको प्रोवाइड किए गए थे 11:30 पे, तो 11:30 पे मार्केट ऑटम की नहीं आई दोस्तों, 11:45 तक मार्केट इसकी आई ज़रूर थी। लेकिन मैं आपको फिर से एडवांस में बता दूं कि कभी ऐसा हो कि कॉइन हमारे बताए हुए सिग्नल के 5, 8, 10 सेंट्स के करीब आ जाए तो आप उसे बाय कर सकते हैं। लिहाजा यहाँ पर ऑटम के रिपीट जो सिग्नल होंगे वो अब इससे कतन मैच नहीं करते, वो डिफरेंट होंगे। मार्केट थोड़ी सी ऑटम की चेंज हुई है, तो आप ऑटम को बाय कर सकते हैं दोस्तों 11:50 पे। ये किसी भी वक्त आपको 11:50 पे देखने को मिल सकता है, चाहे तो आप इससे यहाँ पर लिमिट लगाकर ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों चेन लिंक की बात करते हैं, इसमें 15 सेंट का इजाफा हुआ है, और XMR BCH की सेम पोजीशन है। तकरीबन यहाँ पे मार्केट स्ट्रक है। और जो हमने न्यूली एंटर किया था ICP, जो हमने 6.10 सेंट पे बाय किया है, वो इस वक्त हमें दोस्तों 12 सेंट की ट्रेड दे रहा है सिर्फ ओनली। आप 12 कह सकते हैं, 15 कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप अगर चाहें तो ICP से एग्जिट कर जाएं, दोबारा इसे 6.05 पे बाय कर लीजिएगा। फर्दर डिटेल में यहाँ पर फिल APE सारी मार्केट की सूरत हाल बहुत ही डंप है। हमने सुबह की मार्केट में CHZ बाय किया था दोस्तों 20 सेंट पे, तो इस वक्त ये दोबारा से 21 पे आ चुका है। मैं चाहूँगा कि आप इसे 22 पे सेल कर सकते हैं। उसके बाद AAB भी स्ट्रक है यहाँ पर दोस्तों, और QNT इन कॉइन्स के अंदर किसी भी किस्म की मूवमेंट आने का नाम नहीं ले रही। KCS की हमारी जो बाइंग है उसे हम स्टिल वेट करेंगे। सुबह की मार्केट में हमने XEC को 4047.50 पे सेल कर दिया था। अब इस वक्त XEC फिर डाउन आया है दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, XEC को 4045.50 पे बाय कर सकते हैं, ठीक है, 4045। और यहाँ पर अभी ये हमें 4046 पे देखने को मिल रहा है, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये मज़ीद यहाँ पर क्रैश कर सकता है, तो जल्दी ये हमारी बाइंग जोन में आ जाएगा, ये मिस करने का मौका नहीं होगा। फर्दर यहाँ पर दोस्तों अगर मैं फास्ट फॉरवर्ड लेता हूँ तो SNX के आपको सिग्नल प्रोवाइड किए गए थे 2.95 सेंट के, तो उसके अकॉर्डिंग अभी ये 7 सेंट डाउन है।
ये इंशाल्लाह आपको दोस्तों सुबह 3.20 पे देखने को मिलेगा, तो आपने इसमें से एग्जिट लगा देना है। और यहाँ पर अभी रोनी कॉइन ने अपनी पोजीशन में कुछ बेहतरी की है 1.80 से 1.89 पे। आई होप कि ये जल्दी से तेज़ी से बल्कि रिकवर करेगा। फर्दर यहाँ पर दोस्तों अब मार्केट जो है वो बिल्कुल ही स्ट्रक हो चुकी है। तो इससे पहले कि हम BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ बढ़ें, मैं आपको बताता चलूं कि टॉप 100 में USDC ने दोबारा एंट्री मार दी है। तो ये दोस्तों अक्सर आता ही रहता है इस जगह पर, और इसका यहाँ पर आना, ये बात ज़हन में रखिएगा कि टोटली टेम्पररी है, टोटली टेम्पररी। अब बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइज नाउ वी आर इन द चार्ट ऑफ बिटकॉइन, और हम यहाँ पर बात करेंगे। सुबह मैंने आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट को फॉलो करते हुए जो लो बताया था वो था 19,350 का, मेरी तरफ से दोस्तों प्रेडिक्शन थी, और मार्केट ने लो लगाया है इस वक्त तक 19,560 का। मतलब $200 का सिर्फ डिफरेंस रह गया, जो क्रैश की मैंने आपको यहाँ पर अपडेट दी थी। और उसकी रीज़न दोस्तों ये रहती है कि जब मार्केट एक जगह पर एक ही लेवल पर रेजिस्ट करेगी तो वो 100% टूटेगी। उसने जब पंप लगाने के लिए अगले लेवल पे जाना ही नहीं है तो मार्केट ने कभी प्लस नहीं होना। और लो लेवल दोस्तों आपको जैसे कि मैंने बता दिया, और हाई इसका रहा 19,830, और उसके अकॉर्डिंग इस वक्त $142 का इसमें इजाफा हुआ है। ओवरऑल मार्केट एग्जैक्टली सुबह जहाँ पर हमने डिस्कस की थी वहीं पर आ चुकी है। सो गाइज यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल मार्केट को दोबारा से 550 लेवल से निकालकर, यानी कि 19,560 से निकालकर ऊपर लाई है, और फिर से फ्रंट के ऊपर एक बिरिश स्प्रिंग कैंडल बन चुकी है, जिसका शेडो डाउन साइड पे बहुत ज़्यादा है। और इसका ये जो डाउन साइड का शेडो है हमें यहाँ पर अलार्मिंग सिचुएशन में डाल रहा है कि $400 से $600 तक का क्रैश मार्केट में आ सकता है। 4 आवर की ये जो लास्ट 2 कैंडल है दोस्तों, इसमें एक हैमर हेड है बूट के अंदर, जो मार्केट के अंदर अप ट्रेंड भी लेकर आ सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जंबल हो गया है। एक तरफ फुल डे कैंडल चार्ट बता रही है कि इसका शेडो बहुत बड़ा है, इसमें क्रैश आ सकता है, दूसरी जानिब ये सूरत हाल बन रही है। तो हम प्राइस ट्रेंड में देख रहे हैं कि मार्केट $25 पहले से डाउन है, तो हम इसी को फॉलो कर लेते हैं, ठीक है। या एक टाइम ऐसा आता है कि दोनों कैंडल आपस में मैच नहीं कर रही होती, तो एनालिसिस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा कि कैंडल्स की ना मैचिंग करने की वजह से हम फॉलो करेंगे प्राइस ट्रेंड को। प्राइस ट्रेंड में आप देख सकते हैं मार्केट तेज़ी से गिर रही है। 19,930 पे मार्केट है, यहाँ पे 19,976 पे। तो दोनों के दरमियान दोस्तों $50 का डिफरेंस तो अभी यहीं देखते देखते आ गया है। अच्छा, मार्केट तेज़ी से स्किप हो रही है, ऐसा बहुत कम होता है कि मिडनाइट में मार्केट स्किप हो रही हो। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ लेवल बताऊंगा जो आपको इंशाल्लाह ट्रेड करने में आसानी देंगे, और लॉस से भी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप बच जाएंगे। सो गाइस, यहाँ पर मार्केट पहले से ही अपनी वीकर जोन में तो आ चुकी है। 19,940 पे ये खड़ी है, 19,940 दोस्तों, ये इसकी वीकर जोन है, पहले से ही स्टार्ट है। और यहाँ पर ये 2 घंटे इसी रफ्तार से अगर खड़ी रही जिस तरह हम देख रहे हैं, तो सुबह के सेशन में एंटर होने से पहले ही ये क्रैश कर सकती है। और इथेरियम में BTC में दोस्तों क्रैश आ सकता है $500 तक का, और मार्केट आ जाएगी 450 तक, बल्कि 350 तक जा सकती है दोस्तों, ठीक है। फिलहाल आप अपने ज़हन में रखेंगे 19,450, और ये क्रैश कहलाता है $500 से $600 का। अब पंप होने के लिए डेफिनेटली ये बात को आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि BTC का 20,350 पे जाके रेजिस्ट करना ज़रूरी होगा, और 20,650 पे इसका जो होगा पंपिंग जोन ऑन हो जाएगी। तो ये अपर लेवल में आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर क्रैश होने के चांसेस बन गए हैं दोस्तों 45%। 25% मार्केट में स्ट्रक रह सकता है 70, और 30% मार्केट में पंप आ सकता है सिर्फ और सिर्फ 550 का। तो दोस्तों ये लेवल्स आप फॉलो कीजिएगा। इसके साथ अगर आप किसी कॉइन में ट्रेड करना चाहते हैं तो आज की मार्केट में मैं आपको रिकमेंड करूंगा, तकरीबन 3 सेशन बाद मैं आपको कोई कॉइन रिकमेंड कर रहा हूं। तो टॉप पे होगा यूनिस्वैप, उसके नीचे आप ऐड कर सकते हैं इस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक ऑटम, और लास्ट में डॉट। सो गाइस, आप बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ।
So guys, 13 days, 1 hour 45 minute and 50 second is left for Ethereum merging. यहाँ पर सुबह की मार्केट से इसको हम कंपेयर करेंगे तो सुबह की मार्केट में इथेरियम की रेजिस्टेंस थी 1549 और इसकी जो सपोर्ट थी 1536 थी। आज के जो 12 घंटे गुजरे हैं दोस्तों ट्रेड के, ये काफ़ी ज़्यादा जो है स्ट्रक रहे, और स्ट्रक रहना अब कोई नई बात तो रह नहीं गई, लेकिन हैरानकुन बात ज़रूर मैं आपसे शेयर करूंगा कि इथेरियम की मार्केट ने लो लगा दिया 1512 का, और दोस्तों रेजिस्टेंस इस वक्त आपके सामने है 1571 तक की रेजिस्टेंस वैसे अब बन रही है। वीडियो से पहले ये मैक्सिमम थी 1561, तो 1561 की दोस्तों ये जो रेजिस्टेंस थी वो इस वक्त $10 का हमें इजाफा दिखा रही है। इथेरियम की मार्केट दोस्तों मुझे ऐसे लग रहा है कि मर्ज से पहले पहले अभी यहीं पे रेजिस्ट करने वाली है। बड़ा इसने लो लगाया तो 1470 तक का लो लगा सकती है, ये अभी मैं सिर्फ मार्केट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। सो गाइस, यहाँ पर एक कैंडल आपके सामने बुलिश इंगल्फिंग बन रही है और एक बुलिश हैमर हेड, तो ये दोनों मार्केट के अंदर एक स्ट्रेंथ बना रहे हैं इथेरियम की। अब ये दोनों चीज़ें बिल्कुल भी बीटीसी के साथ मैच नहीं कर रही। बीटीसी का जो कैंडल चार्ट है वो अपनी ही धुन में चल रहा है, और यहाँ पे इथेरियम की सूरत हाल मैं समझता हूँ कि बीटीसी से बहुत बेहतर है। हालांकि हमें इथेरियम में कोई पंप नहीं देखने को मिला कोई ख़ास, लेकिन इसने जो लो आज लगाया 1512 का और अभी रिकवरी की है 1572 पे आकर, तो इसने अपनी स्ट्रेंथ शो की है। 4 आवर की कैंडल चार्ट में दोस्तों एक ये कैंडल बन रही है बुलिश एंगल्फिंग, उसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं जो अगली कैंडल बन रही है ये बुलिश मारूबुजू बन सकती है, और थर्ड कैंडल यहाँ पर इसमें अप ट्रेंड लेकर आ सकती है। अच्छी चीज़ ये है कि रात के इस पहर इथेरियम जो है वो अपनी पंपिंग जोन में एंटर होने जा रहा है, यानी कि 1595 ये हो जाएगी दोस्तों इसकी पंपिंग जोन। लेकिन यहाँ पर आल्ट कॉइन मूव नहीं करेंगे, आल्ट कॉइन मूव करना शुरू करेंगे 1630 पे। 1630 पे इथेरियम के रेजिस्ट करना होगा 1 घंटा। 1 और की रेजिस्टेंस के बाद तमाम इथेरियम से जुड़े कॉइन जो है पंप होना शुरू हो जाएंगे, और ये लेवल हमारे से कोई ज़्यादा दूर नहीं है सुबह की मार्केट के अकॉर्डिंग। तो क्रैशिंग जोन जो मैंने आपको बतानी है दोस्तों वो ये है कि इथेरियम दोबारा से भी क्रैश कर सकता है अगर ये सपोर्ट बना लेता है दोबारा से अपनी 1549। अब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काउंट करेंगी सुबह की मार्केट में। अगर आप इसमें मौजूदा मार्केट में सेफ ट्रेड करना चाहते हैं तो आप इथेरियम में फर्स्ट एंट्री आज की रखिएगा 1510। 1510 पे आप इथेरियम में एंट्री लेंगे और 1550 पे आप एग्जिट कर जाइएगा, चाहे प्रॉफिट जितनी भी हो। दूसरा, आपको यहाँ पर मैं 2 कॉइन मज़ीद रिकमेंड करूँगा जो आपको इथेरियम के साथ ट्रेड दे सकते हैं। एक दोस्तों KNC, दूसरा ANC, और ETC को यहाँ पर हम आज इग्नोर कर देंगे। सो दोस्तों अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। सुबह तक अल्लाह हाफिज़।